हम कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया था। डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन तक हम पार्ट 1 में ले चुके हैं। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफिसर करेगी। फ्रेमिंग ऑफिसर में इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड होंगे, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड होंगे। इशू ऑफ लॉ क्या है? मान ली जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, तो पहले इनको डिसाइड करेगी, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। अब हम यहाँ पर एक मामला देखते हैं कि कोर्ट ऑर्डर 9 से सीधा गई ऑर्डर 14 पे, ऑर्डर 10 भी छोड़ा, ऑर्डर 11 भी छोड़ा, ऑर्डर 12 भी छोड़ा, ऑर्डर 13 भी छोड़ा। तो कोर्ट ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू करने से पहले ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कर सकती है, ऑर्डर 11 में इंटेरोगेटरीज कर सकती है। प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट ने सवाल नामे करो ताकि पोजीशन क्लियर हो जाए। ऑर्डर 12 में एडमिशन, डिफेंडेंट प्लेंटिफ जो किन्हीं इशूज पे एडमिशन कर लेता है तो एडमिट फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऑर्डर 13 में, ऑर्डर 13 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अनेक्स बाय कोर्ट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो डॉक्यूमेंट देगा कोर्ट उनको अनेक्स करा देगी फाइल पे। इस स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। प्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट आए हैं वो फोटो कॉपी हो सकती है। अब ऑर्डर 13 के बाद कोर्ट गई ऑर्डर 14 पे फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगी। फ्रेमिंग ऑफ इशू में इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड होंगे, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड होंगे। अगर किन्हीं इशूज पे इतराज है तो ऑर्डर 14(5) में पार्टी ऑब्जेक्शन कर सकती है, एडिशनल इशू दे सकती है, टू स्ट्राइक ऑफ द इशू करा सकती है, टू अमेंड द इशू करा सकती है। ऑर्डर 14(5) के बाद कोर्ट गई ऑर्डर 15 पे, ऑर्डर 15 पे। अगर कोर्ट का लगता है कि ज्यादा बड़ा मामला नहीं है तो उसका कर देगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एक तो सूट डिस्पोज ऑफ है ऑर्डर 15 में, समरी ट्रायल में एक सूट डिस्पोज ऑफ हुआ जब कोर्ट ने ऑर्डर 96 में एक्स पार्टी डिग्री की थी। अगर समरी ट्रायल में सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो कोर्ट लिस्ट ऑफ विटनेस मांग लेगी दोनों पार्टियों से, डिफेंडेंट प्लेंटिफ से, कि अपने गवाहों की लिस्ट दे दो। और ऑर्डर 16 में कॉल ऑफ विटनेस हो जाएगा, गवाहों को बुलाया जाएगा। ऑर्डर 17 में एडजॉर्नमेंट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। आपको पता है कोर्ट में तारीख ही मिलती है क्योंकि गवाहों को बुलाने में टाइम लगता है तो कोर्ट तारीख देती है। अब यहां पर एक प्रोविजन हो रहा है सेक्शन 114 और सेक्शन 151। इन सेक्शन के तहत कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो सिचुएशन के अनुसार जो उसको ठीक लगता है डिसीजन ले सकती है। ऑर्डर 17 के बाद कोर्ट चली ऑर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओरल एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। पहले ओरल एविडेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ओरल एविडेंस में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर री एग्जामिनेशन की जरूरत है तो री एग्जामिनेशन होगा। शाना वकील जो है वो ओरल एविडेंस में ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देगा ताकि पार्टी ने जो सवालनामे करने हैं कर ले और मामला ज्यादा डिले ना हो। अब ये हियरिंग की जो स्टेज है, एडजुडिकेशन का जो प्रोसेस है, इस स्टेज पे पार्टी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन देती हैं। प्लेन के साथ भी कुछ एप्लीकेशन आती है पर ज्यादातर एप्लीकेशन हियरिंग की स्टेज पे आती है जब एडजुडिकेशन का प्रोसेस होता है। सेक्शन 94, 95 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी। मान ली किसी मैटर पर रिसीव्ड अपॉइंट कराना, मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को किराएदार बैठा है, वो मुझे किराया नहीं दे रहा है, किसी और को किराया दे रहा है या वो नहीं दे रहा है, तो उस सूरत में वो रिसीवर अपॉइंट कराने की एप्लीकेशन दे सकता है, रिसीवर अपॉइंट करा सकता है। वो रिसीवर जो होगा उस किराएदार से किराया लेता रहेगा और उस किराए को कोर्ट में सबमिट करता रहेगा और जब जिसके हक में फैसला होगा बाद में उसको मिल जाएगा। अरेस्ट वारंट भी जारी करा सकता है अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को कोई अवॉइड कर रहा है इन सेक्शन के तहत। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकता है इन सेक्शन के तहत और कोर्ट श्योरिटी मांग सकती है। पर अगर आपने गलत किया, झूठ किया तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है।
सेक्शन 113 113 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का कोई मामला है, कोर्ट कहती है कि मेरी बस से बाहर है मामला, मैं इसको हल नहीं कर सकती, तो रेफर टू हाई कोर्ट कर देगी। ऑर्डर 23 सेक्शन 23 24 में ट्रांसफर ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, विड्रॉल ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है पार्टी, और कंसेंट डिग्री इस स्टेज पे इन सेक्शन के तहत पास करा सकती है पार्टी। सेक्शन 18(9)(a) सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टी किसी तीसरे फरीक की इमदाद से अपने मामले को हल करना चाहती है तो उसको एडीआर सेंटर में भेज दिया जाएगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर में। वहां पर तीसरा फरीक जो तीसरी पार्टी दोनों पार्टियों को बैठाकर कंप्रोमाइज करने की कोशिश करती है। अगर कंप्रोमाइज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोर्ट की आगे की कार्रवाई चलती है। सेक्शन 1 ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, मानी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को दूसरा कब्जा करे बैठा है, जैसे गाड़ी वगैरह इस तरह कुछ चीज है, और जब तक केस चलेगा तब तक तो उसको बेच के फरार हो जाएगा। तो उस सूरत में वो ऑर्डर 38 के तहत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करा सकता है और एप्लीकेशन दे सकता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट की, उसको अटैच करा सकता है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग भी करा सकती है पार्टी सेक्शन 75 to 78 में। मान ली किसी मैटर का एलसी रिकॉर्ड करा, सच एज स्टेटमेंट ऑफ लेडीज इन हाउस, मान ली को पर्दा नशीन औरत है, जख्मी औरत है, बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती, तो उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। वो एलसी जो होगा उस लेडीज का बयान घर में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस, किसी जगह के रिकॉर्ड का मुआयना करना है, वो रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। पार्टीशन सूट का कोई मामला है, साइट का एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कहा जा सकता है। वाद पोजीशन किसका कब्जा है किसका नहीं, उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स्ट्रा, मानी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। वो एलसी जो होगा, जिसे डॉक्टर कमिश्नर कहते हैं, उस पेशेंट का बयान हॉस्पिटल में से लेकर के उस बयान को कोर्ट में एडमिट कर देगा। तो सर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है एलसी बॉन्ड कराने के लिए दी जा सकती है। इस स्टेज पे हीरिंग की जो स्टेज है, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी देती है, कुछ एप्लीकेशन प्लेट के साथ भी आती हैं, पर ज्यादातर एप्लीकेशन जो है हीरिंग की स्टेज पे आती हैं। अब कोर्ट के पास आएगी, एक तरफ तो प्लेट आएगी, एक तरफ रिटन स्टेटमेंट आएगा, दावा आएगा, जवाब दावा आएगा, और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आएगी। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन का कोर्ट ने किया है डिसीजन। डिसीजन के बाद कोर्ट ने ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू किया। फ्रेमिंग ऑफ इशू प्लेंटिफ ने एलेज किया, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में डिनाई किया। जिन इशूज पे आपस में तकरार है, विवाद है, तो उनका इशू फ्रेम किया है। ऑर्डर 16 में कॉल ऑफ विटनेस होगा, लिस्ट ऑफ विटनेस मांग ली जाएगी। एडजॉर्नमेंट होगा ऑर्डर 17 में, ऑर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस में एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इस स्टेज पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी देती है। अब कोर्ट के पास हो गया काफी मसाला इकट्ठा, अब कोर्ट कराएगी, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट, दोनों पार्टियों के वकीलों को बुलाया जाएगा, बहस होगी, जिसने अपनी फेवर का कोई डॉक्यूमेंट देना दे देगा, और 60 दिन के अंदर कोर्ट करेगी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर। जजमेंट के साथ डिग्री लगी होती है, डिग्री जजमेंट में फुल डिटेल होती है केस की, और डिग्री में कंक्लूजन होता है जो पार्टी को रिलीफ दिया गया वो उसमें होता है, और ऑर्डर जो है कितने भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशन आई है, डिफरेंट स्टेज पे कोर्ट ने डिफरेंट टाइप के ऑर्डर किए हैं, तो ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, सैकड़ों, हजारों, और डिग्री एक या दो, प्रीलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी है, माने मीन्स एंड ट्रॉफी का कोई मामला है तो प्रीलिमिनरी डिग्री, और फाइनल डिग्री जो है उसमें केस का अंतिम निपटारा होता है। डिग्री में डिग्री ऑर्डर जाएगा एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर 21 में, और जजमेंट ऑर्डर जो जाएगा वो या तो फ्रॉड की प्ली लेगा, अपील करेगा, या रिवीजन लगाएगा। डिग्री ऑर्डर कौन है, जिसके हक में फैसला हो। जजमेंट ऑर्डर कौन है, जिसके खिलाफ फैसला हुआ। जजमेंट ऑर्डर या तो फ्रॉड की प्ली लेगा, या अपील करेगा, या रिवीजन लगाएगा। अगर उसने फ्रॉड की प्ली ली है
तो ऑर्डर 12/2 में सेम कोर्ट ऑटोमेटिक स्टे कर देगी एग्जीक्यूशन को। फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए, या वो जाएगा अपील में। फर्स्ट अपील होगी सेशन कोर्ट में सेक्शन 96 to 99 के तहत, और सेकंड अपील होगी हाई कोर्ट में सेक्शन 100 to 103 में। और अपील में एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फ्रॉड में एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। या वो जगह लगाएगा रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 115 में 115 में। ओवर जुडिक्शन बाय कोर्ट अगर हुआ है, कोर्ट ने अगर अपनी एक्सरसाइज का गलत प्रयोग किया है तो वो रिवीजन लगा सकता है। और अपील जो है डिग्री ऑर्डर भी कर सकता है और जजमेंट लेटर भी कर सकता है। डिग्री ऑर्डर कहता है कि मैं तो ज्यादा मांग रहा था, मुझे तो कम मिला है, तो वो अपील भी कर सकता है। और ऑर्डर 21 में डिग्री ऑर्डर जाएगा एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन क्या है? मान ली कोर्ट ने डिग्री तो कर दी है, अब उसको लागू कराना, अमल दरामद कराना एग्जीक्यूशन कहते हैं, जिसे हिंदी में निष्पादन और उर्दू में इजराय भी कहते हैं। अब ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 20 में प्रीएम्पशन सूट और पार्टी सूट, ऑर्डर 21 में अदर सूट, मनी डिग्री, कंजुगल राइट डिग्री, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिग्री, इंजंक्शन डिग्री। और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन होगा ऑर्डर 21 रूल 1011 में। सूट नंबर क्या है, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, उसमें भर करके दे दिया जाता है। तो आज हमने कंप्लीट प्रोसीजर सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 2 डिस्कस किया है, और ट्रायल की लगभग सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। ट्रायल की लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यह वीडियो आप मेरी 6-7 बार देखें ताकि आपके रिमाइंड हो जाए, और होने भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो ट्रायल है वो डेली की प्रक्रिया है जिसकी आपको हर केस में जरूरत पड़ेगी। यह वीडियो लॉ के स्टूडेंट के लिए, न्यू एडवोकेट के लिए, कानून के जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए और आम जनता के लिए फायदेमंद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।